की शुरुआत होती है एलिस और जॉन की गुड मॉर्निंग से। फिर हम जॉन को अपनी साइकिल से अपने ऑफिस जाते हुए देखते हैं। ऑफिस में जॉन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए उसका बॉस उसे समझाता है। दूसरी ओर एलिस जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती और वो घर आ जाती है। उनके घर का मालिक घर का रेंट लेने आता है। उसका नाम आर्मी होता है। आर्मी जॉन और एलिस के कॉलेज में उनके साथ ही पढ़ता था और तभी से वो एलिस को पसंद करता है और जॉन से नफरत करता है। एलिस उसे एक चेक देती है और तभी वहां पर जॉन आ जाता है। आर्मी जाते वक्त जॉन का मजाक उड़ाता है। रात को वो दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स की पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहां पर उन दोनों को कोई भी भाव नहीं देता। फिर उस पार्टी में चेक और उसकी वाइफ लुइस आते हैं। वो जॉन का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो दोनों मिलकर साथ में बहुत बियर पीते हैं। अब तक हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों अपनी लाइफ में लूजर हैं। इसके बाद ये दोनों अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं और कार में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन किस्मत से वो दोनों बच जाते हैं। एक्सीडेंट की वजह से वहां पर पुलिस भी आ जाती है। तभी एलिस एक ओल्ड लेडी को देखती है जो एक ड्रम से एक कीमती टी पॉट निकाल रही थी। वो उसका पीछा करते हुए उसकी एंटीक शॉप में चली जाती है। एलिस शॉप में उसका टी पॉट ढूंढती है और मौका देखकर उसे चुरा लेती है। फिर वो लोग गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। एलिस इस टी पॉट को पाकर इतनी खुश है कि वो सोते वक्त भी उस टी पॉट को अपने पास ही रखती है। अब एलिस अगले दिन जॉब के लिए किसी को कॉल कर रही होती है और साथ ही में अपने बालों को भी स्टाइल कर रही होती है। और इसी चक्कर में एलिस को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और तभी एलिस नोटिस करती है कि टी पॉट में कुछ हलचल हो रही है। और जब वो टी पॉट चेक करती है तो उसे $200 मिलते हैं। अब एलिस समझ जाती है कि जो पेन उसे हुआ है उसकी वजह से ही टी पॉट ने उसे ये पैसे दिए हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो फिर से अपने आप को एक शॉक देती है, तो टी पॉट उसे फिर से पैसे देता है। इसके बाद वो अपने आप को बार बार टॉर्चर करके काफ़ी सारे पैसे कमा लेती है। वहीं दूसरी ओर जॉन का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि जॉन को ठीक से काम करना नहीं आता। फिर जॉन अपने घर पर आता है। वहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। वहाँ पर उसे खून भी दिखाई देता है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि उसके घर में कोई चोर घुस चुका है। उसे एलिस की चिंता होने लगती है, लेकिन वो देखता है कि एलिस बिल्कुल सही सलामत है। पर एलिस उसे बहुत बुरी हालत में दिखते हैं और जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। जॉन उसे बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है, जिसके बाद एलिस उसे वो टी पॉट दिखाती है और उसने जिस तरह से उससे पैसे लिए वो सब बताती है। लेकिन जॉन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद एलिस उसे एक जोर से तमाचा मारती है, जिसके फौरन ही बाद टी पॉट में पैसे आ जाते हैं और एलिस जॉन को वो पैसे दिखाती है। लेकिन जॉन को फिर भी विश्वास नहीं आता, तो एलिस उसे और जोर से मारती है। फिर तो जैसे टी पॉट से पैसे बरसने लगते हैं। अब वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। एलिस कहती है कि ये भगवान ने उन्हें एक गिफ्ट दिया है। एलिस कहती है कि इस टी पॉट की मदद से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अब हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जॉन कहता है कि ये कुछ अच्छा आइडिया नहीं है, इसका अंत बहुत बुरा हो सकता है। अगली सुबह जॉन एलिस के लिए एक लेटर छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उस टी पॉट को वापस करने जा रहा है, लेकिन वो एंटीक शॉप बंद होती है। इसके बाद जॉन इस टी पॉट की सही कीमत जानने के लिए एक फेमस टीवी प्रोग्राम के पास जाता है, जो कि अपने एंटीक सामानों के लिए फेमस होता है। लेकिन तभी एक चाइनीज आदमी की नज़र इस टी पॉट पर पड़ जाती है और हमें ये पता चलता है कि वो काफ़ी समय से इसे ढूंढ रहा है। घर वापस आने के बाद जॉन एलिस से ये प्रॉमिस लेता है कि इस टी पॉट की वजह से अगर हमारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ने लगेंगी तो हम इसे यूज़ करना बंद कर देंगे। और एलिस भी इस बात के लिए मान जाती है और प्रॉमिस कर देती है। अब दोनों ये तय करते हैं कि इस टी पॉट से वो $1 मिलियन कमाएंगे। फिर दोनों अलग अलग तरीके से अपने आप को पेन देकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं और थोड़े ही समय में अपना सारा लोन पे कर देते हैं। तभी उनके डोर पर कोई आता है, तो एलिस जल्दी से उस टी पॉट को छुपा देती है। उनके गेट पर ट्विन ब्रदर्स होते हैं। वो दोनों अचानक से ही जॉन को मारने लगते हैं। दरअसल में वो ओल्ड वुमेन मर गई थी और मरने से पहले उसने कहा था कि टी पॉट चोरी हो गया है और तब से उसके ग्रैंडसन्स उसको ढूंढ रहे हैं। और उस टीवी प्रोग्राम से उन्हें पता चला कि वो टी पॉट उनके पास है। वो जॉन से उस टी पॉट को मांगते हैं, लेकिन एलिस जॉन को बचाने के लिए उनसे कहती है कि उन्होंने उस टी पॉट को बेच दिया है। तो वो उस टी पॉट के बदले में उनसे पैसे मांगने लगते हैं। तो एलिस उन्हें पैसे लाकर दे देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब जॉन एलिस से कहता है कि हमें इस टी पॉट के बारे में सब कुछ जानना होगा। फिर वो दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक टी पॉट की किताब मिलती है। उस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि वो टी पॉट 2000 साल पुराना है
और इस बुक में उसके खतरों के बारे में भी लिखा होता है। एलिस इन पेजेस को देखकर जल्दी से फाड़ लेती है और उसे अपने बैग में डाल लेती है। फिर जॉन भी उस किताब को पढ़ता है तो एलिस उसे कहती है कि ये किताब बहुत पुरानी है, हम इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। एलिस की ये बातें सुनकर जॉन भी शांत हो जाता है और इसके बाद वो अपने सारे सपने पूरे करने में लग जाते हैं और एक महंगा सा घर भी खरीद लेते हैं। फिर वो वहाँ पर एक पार्टी भी रखते हैं, लेकिन तभी उनके डोर पर वही चाइनीज आदमी आ जाता है जिसका नाम डॉक्टर ली होता है और वो उस टी पॉट के बारे में उनसे बात करना चाहता है। तो जॉन एलिस से कहता है कि उन्हें डॉक्टर ली से बात करनी चाहिए, पर एलिस इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो दोनों डॉक्टर ली से झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने उस टी पॉट को बेच दिया है। ये सुनने के बाद डॉक्टर ली उन्हें टी पॉट के खतरों से सावधान करते हैं। एलिस उनकी बात को सुनकर उन पर ही चिल्लाने लगती है। अब उनकी पार्टी खत्म हो जाती है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो उन्हें देख रहा होता है और वो और कोई नहीं, आर्मी होता है। आर्मी इन दोनों के बदले हुए लाइफस्टाइल को देखकर इनसे जलने लगता है, इसीलिए आर्मी उन दोनों को तंग करने के लिए जॉन के हाथ से टी पॉट छीनकर वहां से भागने लगता है और अपने ट्रक के ऊपर खड़ा हो जाता है। लेकिन नीचे एलिस उसे टी पॉट लौटाने के लिए कहती है, लेकिन आर्मी उन दोनों को परेशान करने के लिए उस टी पॉट को रोड पर फेंक देता है और अपने ट्रक से उसे कुचल देता है। अब जॉन और एलिस जल्दी से उस टी पॉट के पास जाते हैं, लेकिन उस टी पॉट पर एक खरोंच तक नहीं होती। और इसके बाद जॉन एलिस से कहता है कि अगर हम इस टी पॉट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर ली से मिलना ही होगा। और इसके बाद वो दोनों डॉक्टर ली के पास पहुंच जाते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि ये 2000 साल पुराना है और इस टी पॉट ने इतिहास के बहुत बड़े बड़े लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुराई है तो ये टी पॉट उसे बाहर निकाल लेगा। जॉन डॉक्टर ली से पूछता है कि इस टी पॉट को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डॉक्टर ली कहते हैं कि ये टी पॉट टूट नहीं सकता, तुम ये टी पॉट मुझे दे दो, मैं इस टी पॉट को एक ऐसी जगह पर रख दूंगा जहां पर मैं खुद भी इसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। लेकिन एलिस उनकी ये बात नहीं मानती, उसे लगता है कि वो दोनों इस टी पॉट को संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉन एक बात नोटिस करता है कि जब उनकी लाइफ में टी पॉट नहीं था तब एलिस कुछ और थी और जब से उनके पास टी पॉट आया है तब से एलिस बदल गई है। यहाँ पर डॉक्टर की कही हुई बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी कि टी पॉट अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल देता है। रात को सोते हुए एलिस को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उनके घर के अंदर वही ट्विन ब्रदर्स होते हैं। जॉन और एलिस टी पॉट के साथ बाहर निकल कर आते हैं। यहाँ पर ट्विन ब्रदर्स को पहले से ही पता होता है कि टी पॉट इन दोनों के पास है, तो जॉन उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें पहले भी पता था कि टी पॉट हमारे पास है, तो तुमने हमसे टी पॉट की जगह पैसे क्यों मांगे। ये दोनों उनसे कहते हैं कि वो दोनों इस टी पॉट की पावर से डरते हैं, इसलिए वो लोग टी पॉट नहीं लेना चाहते, हमें तो सिर्फ पैसे ही चाहिए। लेकिन इस सब के बीच एलिस एग्रेसिव हो जाती है और उनका झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर जॉन भी बेहोश हो जाता है और एलिस अकेले ही इन दोनों से लड़ने लगती है, तो वो दोनों भाई एलिस को भी बेहोश कर देते हैं। अगले दिन जब जॉन उठता है तो एलिस रो रही होती है और एलिस रोते रोते जॉन को कहती है कि वो लोग सारा पैसा ले गए। तो जॉन कहता है कि हम फिर से पैसा कमा लेंगे। अब एलिस फिर से खुद को हर्ट करके पैसे कमाने लगती है, पर अब टी पॉट से बहुत कम पैसे निकलते हैं। जॉन अब समझ जाता है कि हम जैसे जैसे टी पॉट को यूज करेंगे वैसे वैसे टी पॉट कम पैसे देने लगेगा। अब जॉन की पैसे कमाने की बारी आती है, तो वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहां पर जॉन जानबूझकर झगड़ा करता है। जिस आदमी से जॉन जानबूझकर झगड़ा करता है वो उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। अब डॉक्टर ली जॉन से मिलने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि ये टी पॉट तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जॉन उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलिस एक जगह पर बैठी होती है, तब वहां पर एक लड़का अचानक से गिर जाता है, तो उसके गिरने की वजह से टी पॉट एलिस को पैसे देता है। अब इसका मतलब ये था कि टी पॉट अपने मालिक के अलावा भी अगर किसी और को पेन होता है तो उन्हें पैसे देगा। ये बात एलिस घर जाकर फौरन जॉन को भी बताती है। फिर वो दोनों ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर दूसरे लोगों को बहुत पेन होता है और इस वजह से वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब वो दोनों कार में होते हैं और एलिस कार ड्राइव कर रही होती है। वो और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहती है। तभी उनकी कार के आगे एक आदमी आ जाता है और एलिस पर पैसे कमाने का पागलपन सवार होता है और वो इस आदमी पर गाड़ी चढ़ाने ही वाली होती है। तभी जॉन टाइम पर स्टीयरिंग को मोड़ देता है। अब जॉन समझ जाता है कि ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और वो ये सब कुछ रोकना चाहता है। इस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है।
एलिस कार से नीचे उतर जाती है और तभी टी पॉट में से पैसों की बारिश होने लगती है। तब एलिस समझ जाती है कि किसी को मेंटली पेन होने पर भी टी पॉट उन्हें पैसे देगा। अब वो साथ में बैठकर एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताने लगते हैं। यहाँ पर जॉन को एलिस के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जैसे कि वो शादी से पहले आर्मी के साथ इंटीमेट भी हुई थी, और ये जानकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। जॉन आर्मी के घर झगड़ा करने के लिए जाता है, लेकिन उल्टा आर्मी ही जॉन को पीट देता है। तभी उसकी नज़र टी पॉट पर पड़ती है और वो उसके अंदर पैसों को भी देख लेता है। तभी एलिस उस टी पॉट को लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन अब आर्मी को भी वो टी पॉट बहुत पसंद आ जाता है। इसके बाद जॉन और एलिस अलग अलग लोगों के झगड़े कराकर खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन एलिस का इससे भी मन नहीं भरता और वो जॉन से कहती है कि अगर हम किसी बुरे आदमी को मार दें तो हमें काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद हम टी पॉट यूज़ करना बंद कर देंगे। वो लाश को छुपाने के लिए एक गड्ढा भी खोद लेते हैं, लेकिन जॉन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। एलिस का बिहेवियर और भी ज़्यादा बुरा होता जा रहा था। अब जॉन एलिस को अपने और टी पॉट में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। मतलब उसका आंसर टी पॉट था। अब जॉन डॉक्टर ली के घर जाता है और उनसे मदद मांगता है और पूछता है कि एलिस को कैसे रोका जाए। तो वो कहते हैं कि उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। एलिस को अब सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। जब भी कोई टी पॉट चुराता है तो वो टी पॉट उस इंसान पर कब्जा कर लेता है। इस पावर से बचने के लिए तुम्हें उस टी पॉट को मेरे हवाले करना होगा। वहीं दूसरी ओर हम एलिस को देखते हैं, जिसे अपने मिरर में वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है और वो घबरा जाती है। उसे अपने बेड पर लाइब्रेरी वाली किताब का वार्निंग वाला पेज भी दिखता है। अब रात को जॉन एलिस से कहता है, या तो तुम इस टी पॉट को छोड़ दो वरना मैं खिड़की से नीचे कूद जाऊंगा। एलिस उससे प्रॉमिस करती है, लेकिन जॉन को ऐसा लगता है कि एलिस फेक प्रॉमिस कर रही है, तो वो विंडो से नीचे कूद जाता है, लेकिन जॉन को बिल्कुल भी चोट नहीं आती। अब एलिस भी अपनी गलती को रियलाइज कर लेती है और वो भी इस टी पॉट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उस रात को इनके घर में कोई अनजान आदमी आता है। जॉन नीचे जाता है पर उसे टी पॉट वहां पर नहीं दिखता और वो बाहर आर्मी के ट्रक को जाते हुए देख लेता है। मतलब आर्मी ने उस टी पॉट को चुरा लिया है। एलिस कहती है कि जाने दो, वैसे भी हमें अब वो टी पॉट नहीं चाहिए था, लेकिन जॉन कहता है कि हमें किसी तरह से टी पॉट को वापस लाकर डॉक्टर ली को देना होगा। एक दिन ये दोनों आर्मी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें खून ही खून दिखाई देता है। तभी पीछे से आर्मी गन लेकर वहां आ जाता है और वो उन्हें शूट करने ही वाला होता है। तभी जॉन आर्मी के हाथ पर मारता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहां पर आर्मी की वाइफ भी आ जाती है और वो दोनों जॉन और एलिस को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर ट्विन ब्रदर्स भी पहुंच जाते हैं और आर्मी से अपना टी पॉट मांगते हैं, लेकिन वो लोग टी पॉट उन्हें नहीं देते, तो वो ब्रदर्स आर्मी को शूट कर देते हैं। अब उन चारों के बीच फायरिंग होने लगती है और एलिस और जॉन सोफे के पीछे छुप जाते हैं। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और जब ये दोनों देखते हैं तो चारों लोग मारे जा चुके थे और चारों तरफ पैसे ही पैसे बिखरे हुए थे। वो दोनों पैसे और टी पॉट को लेकर बाहर आते हैं तो बाहर डॉक्टर ली खड़े होते हैं। वो टी पॉट उनके हवाले कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लुइस को एक लेटर मिलता है। एलिस ने अपने सारे पैसे लुइस के नाम पर कर दिए होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ली टी पॉट को समुद्र की गहराइयों में फेंक देते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।